हेलो विद्यार्थियों। आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के पार्ट 3 में कुछ और मल्टीपल्स चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल हमें देना है। तो यहाँ हम कोई भी एक रिएक्शन ले लेंगे जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ लेते हैं AgNO3 है ना प्लस NaCl, और ये दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा AgCl प्लस NaNO3 है ना। यहाँ क्या हुआ, ये सिल्वर ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है ना, और ये सिल्वर अब क्लोरीन के साथ जुड़ गया, और अगेन ये सोडियम जो है सो सिल्वर को नाइट्रेट के साथ से डिस्प्लेस कर दिया और ये सोडियम नाइट्रेट बना दिया है ना। तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ है ना। आगे अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन गिवन केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। रिड्यूसिंग एजेंट को इसको आइडेंटिफाई करना है, इसको पहचानना। तो मैंने बताया था कि जो जो कंपाउंड दूसरे को ऑक्सीजन देता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो कंपाउंड दूसरे से ऑक्सीजन लेता है वो क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस कर देता है। खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर देता है, इसलिए वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ एल्युमिनियम देखो, एल्युमिनियम अकेले है लेकिन यानी रिएक्टेंट साइड एल्युमिनियम अकेले, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। और अगर प्रोडक्ट साइड देखें तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, इसका मतलब है कि एल्युमिनियम जो है सो ऑक्सीजन ले रहा है। ये MnO2 से एल्युमिनियम ऑक्सीजन ले रहा है, यानी ये एल्युमिनियम जो है सो MnO2 को क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। चूँकि एल्युमिनियम रिड्यूस करने का काम कर रहा है इसलिए एल्युमिनियम यहाँ क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पूछ रहा है नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन गिवन केमिकल रिएक्शन, यानी इस केमिकल रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। Al जो है सो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि ये MnO2 को रिड्यूस कर दे रहा है। कैसे, इससे जो Mn के साथ जो ऑक्सीजन है उसको लेके, ये प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हम कंपेयर करते हैं ना। यहाँ इस एल्युमिनियम के साथ एक भी ऑक्सीजन नहीं, जबकि प्रोडक्ट साइड में जो एल्युमिनियम है उसके साथ ऑक्सीजन है, यानी एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन गेन किया है। तो इसका मतलब एल्युमिनियम खुद ऑक्सीडाइज हो गया लेकिन दूसरे को रिड्यूस किया है, और दूसरे को रिड्यूस करने वाले को हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है नेम द ब्राउन कलर्ड गैस, यानी उस ब्राउन कलर्ड गैस का नाम बताइए। इवॉल्व व्हेन लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। ड्राई टेस्ट ट्यूब में जब लेड नाइट्रेट का क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है तो ब्राउन कलर का गैस इवॉल्व होता है, उसका नाम लिखना है ना। तो उस ब्राउन कलर्ड गैस का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं कि अगर हम लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा। दिस इज लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है। इसको अगर हम लोग हीट कर देंगे है ना, जैसे हीट करेंगे तो क्या होगा, लेड नाइट्रेट ये सो डिकम्पोज हो जाएगा, क्या बनाएगा, PbO यानी लेड ऑक्साइड। ठीक है, अगर स्टेट चाहे तो लिख लेना, ये सॉलिड स्टेट में होता है। हम अभी ये हमें रिएक्शन से मतलब है इसलिए रिएक्शन, ये PbO बनेगा, ये भी सॉलिड स्टेट में होगा, और साथ में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगा है ना, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी बनेगा।
तो ये जो गैस है NO2 दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसी का कलर जो है सो ब्राउन कलर्ड, ये गैसियस फॉर्म में। तो जब ये लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा जो कि ब्राउन कलर का होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, नेम द ब्राउन कलर्ड गैस इवॉल्व्ड व्हेन लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। ये जब ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट किया जाता है तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा जिसका कलर ब्राउन है? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? NO2 यानी नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, है ना। इसको आप चाहें तो बैलेंस कर लें इस रिएक्शन को, हालांकि आप हमें समझने से मतलब है, आप इसे खुद से बैलेंस कर सकते हैं।